बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद मुगल एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जी आज मुझे अपने कॉलेज में आए हुए तकरीबन 8 बजे आया था और आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इंडस्ट्री का टूर करने। उस इंडस्ट्री का नाम है पंजाब डाइंग। पंजाब डाइंग में हम टूर करने जा रहे हैं जहाँ कपड़ा किस तरह बनता है, किस तरह डाई होता है, किस तरह उसे फिनिश करते हैं और किस तरह उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। और बिल्कुल देर ना किए हुए अब हम चलते हैं। वो सामने हमारा रक्शा खड़ा है, रक्शे पे जाके बैठते हैं और मेरी ड्यूटी मेरे दोस्त ने लगाई है कि किराया इकट्ठा करना है, तो किराया सारा मैं इकट्ठा करूँगा। और ये देखे ये मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, ये सारे दोस्त और वो पीछे भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल देर ना किए हुए अब हम चलते हैं आगे। जल्दी से जाके रक्शे पे बैठते हैं और अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठे करते हैं। जी ये है वो रक्शा जिस पे हमने जाना है इंडस्ट्री का टूर करने और ये रक्शा बिल्कुल तैयार है। इस पर हमने डलवाना है पेट्रोल। तो ये है वो रक्शा। ये रक्शे की आगे 3 सीटें हैं और बैक साइड पे भी 3 सीटें हैं। रक्शे पे बैठने लगे हैं और इसके अब बारी आ गई है सारे दोस्तों से पैसे कलेक्ट करने की और मैं पैसे कलेक्ट दोस्तों से कर लूँगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 लोगों के पैसे ले लिए हैं और अब बारी है रक्शे पे बैठने की और रक्शे पे बैठते हैं। ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं, साथ वही लड़का चाचू शर्जील मेरे साथ बैठ चुका है। मेरी बारी भी है, बैठ जाए। अब मैं रक्शे पे बैठ चुका हूँ और ड्राइवर साहब को किराया दे देंगे। जी किराया दे दिया है और अब चलते हैं पंजाब डाइंग की तरफ और बिल्कुल देर ना किए हुए अब चलते हैं। यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र है और पहुँचेंगे तो फिर आगे जाके आपको मिलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे दोस्त तैयार हो चुके हैं और अपनी अपनी बाइक पे बैठ चुके हैं और अब बिना देर किए चलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं और अब बारी है पेट्रोल डलवाने की और अब पेट्रोल डलवाते हैं। देखें जी कितनी लंबी लाइन है। पीछे भी एक रक्शा आगे लग गया है। ये सारी लाइन लगी हुई है। पेट्रोल डलवाते हैं और फिर आगे चलेंगे पंजाब डाइंग में और आगे जाके आपको दिखाएंगे क्या आगे के सीन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं फैक्ट्री सिर्फ बाहर से और उसके बाद चलते हैं इसके अंदर। ये है फैक्ट्री का पहला गेट और ये पीछे सारी फैक्ट्री है और अब चलते हैं हम आगे और आगे चल के आपको दिखाते हैं आगे के क्या सीन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। सामने आपको दिखाता हूँ, शायद आपने इनका नाम सुना हो, नूरी पुरी बाबा जी वाले। ये है वो बाबा नूरी पुरी जी का मज़ार। ये आगे इनका सामने एंट्रेंस गेट है और इसके बाद इसके अंदर जाते हैं और जाके हाज़री देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं और ये है फैक्ट्री का एंट्रेंस गेट। ये अगर आपको दिखाऊं ये एंट्रेंस गेट है। बाकी सारे दोस्त भी आ चुके हैं और ये है फैक्ट्री का गेट जिससे हम एंटर होंगे और इस साइड पे ये गंदा नाला है जहाँ ये सारा पानी को ये वेस्ट करते हैं। जी फैक्ट्री के अंदर हमने एंटर कर लिया है और अब ये फैक्ट्री में हम एंटर हो गए हैं। अब आगे के मामला देखते हैं, आगे के मामला क्या हैं। अब हम आगे चलते जा रहे हैं। आगे शोर बहुत ज़्यादा है तो ट्राली जिसमें से कपड़ा निकल रहा है और इधर से ये फोल्ड होके इधर से ये आगे मशीन की बैचर में जा रहा है। ये मशीन के बैचर में जा रहा है।
اسی طرح یہ تمام مشینیں لگی ہوئی ہیں, یہ والی ٹرالی بھی لگی ہے, آگے بھی ٹرالی لگی ہے, سارا کپڑا ایکولی سارے آگے جائی جا رہے ہیں. جی تو ناظرین جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اس ٹائم پنجاب ٹائم کے اندر موجود ہیں اور سارا وزٹ کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے. یہ ساری یہ جگریں مشینیں لگی ہوئی ہیں, یہ کپڑا اس کے اوپر رول ہو رہا ہے, یہ بھی مشین اسی طرح, آگے بھی مشین اسی طرح, یہ تمام فیکٹری کے اندر یہ لیبر اور یہ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ کیمیکل ٹینک جس سے کپڑا آگے کی طرف جاتا ہے. اب جا رہے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں اور آگے سے ہم یہ سے گزرنا پڑے گا. یہ والے کپڑے کو پھلانگ کے اس کپڑے کو پھلانگ لیں گے اور آگے چلتے جائیں گے. دیکھیے یہ دیکھیں, یہ کپڑا یہاں سے ایسے فولڈ ہوتا اس طرح اوپر جا رہا ہے, اوپر جا کے ادھر سے یہ دوبارہ ایسے نیچے ہو کے ایسے نیچے آیا, پھر دوبارہ یہ ان رولروں کے ساتھ مل کے ایسے ادھر جا کے یہاں سے فائنلی یہ کپڑا یہاں سے فنش ہو کے یہاں سے یہ نکل رہا ہے. جی یہ کپڑا آپ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا اس کی چمک کیسی ہے, اور اسے اگر آپ کو بہت زیادہ قریب سے دکھاؤں یہ کچھ چیز طرح کا ہے. یہ ہے وہ مشین, یہ ہے وہ پیڈ جو یہ اس کپڑے کو اپنی طرف نیچے سے اوپر لا رہا ہے, اور یہ رولر لگے ہوئے ہیں اس سائڈ سے بھی کچھ اس طرح کا سین ہے. جی اب ہم جا رہے ہیں آگے, یہ ہے وہ رولر, یہ بھی وہ بلیک کپڑا نکل رہا ہے, باقی اسٹیم آپ لوگ دیکھیں اس سے کتنی زیادہ ہے. ٹرالی جس پہ یہ سارا کپڑا بائنڈ ہو رہا ہے, بائنڈ ہونے کے بعد یہ آگے ادھر سے آ رہا ہے اور اس سائڈ سے بھی یہ کپڑا اوپر جا رہا ہے, اوپر جانے کے بعد یہاں سے یہ نکل رہا ہے. شور بہت زیادہ ہے, اور اس سائڈ پہ یہ دیکھیں جی یہ کپڑا فنش ہو کے باہر آ رہا ہے اس مشین سے. جی تو ناظرین یہ ہے وہ کپڑا جو کیا نام لیتے ہیں یہاں سے یہ اس مشین میں جاتا ہے اور یہاں سے یہ فولڈنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ مشین جو اس سارے کپڑے کو فولڈ کرتی ہے, پہلے ادھر کو فولڈ ہوتا ہے پھر ادھر کو فولڈ ہوتا ہے. یہ اس کا نام ہے فولڈنگ مشین, اس سے سارا کپڑا فولڈ ہو جاتا ہے. یہ اب یہ بھائی جان اب آپ کو کپڑا فولڈ کر کے دکھائیں گے. یہ دیکھیں جی یہ کپڑا اوپر سے نیچے لایا جا رہا ہے, یہ رولر میں سے گزارا جا رہا ہے. یہ 2 رولروں میں سے گزار دیا گیا ہے کپڑے کو, یعنی اس کی یہ وڈتھ برابر کر دی گئی. اب اس مشین کے اندر اسے لگا دیا گیا. اب دیکھیں جی یہ مشین آن ہو چکی ہے اور یہ کپڑا فولڈ ہونے لگ پڑا ہے, کپڑا فولڈ ہونا شروع ہو گیا. یہ جو طے ہے یہ 1-1 میٹر کی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ اوپر سے کپڑا آئی جا رہا ہے اور یہ نیچے فولڈ ہوئی جا رہا ہے. یہ بھی بلینڈ ہے. جی الحمدللہ میں یہاں اب پیکنگ والے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ چکا ہوں. اب یہاں کپڑا ہوتا ہے
पैक। और ये देखें जी, ये है वो कपड़ा, वो पीछे अलग अलग शेडों का पड़ा हुआ है और बाकी का कपड़ा ये इनकी पलियाँ बना के रखी हुई हैं। इसके बाद वो फोल्डिंग मशीन से इधर कपड़ा आ जाता है और इसके बाद इसे यहाँ तय लगा के कस्टमर को पहुँचा दिया जाता है। उसमें बैचर पे होती है, ये एग्जॉस्ट है वो कंटिन्यूस होती है। बैचर बना के पूरी रात रख लेते हैं और उसको हल्की सी रोटेशन देते रहते हैं, ठीक है, नीचे बैठ जाओ। तो उसके अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता घूमता रहता है और पूरी रात उसकी डिसाइजिंग होती है। उसे कहते हैं कंटिन्यूस डिसाइजिंग। फिर डिसाइजिंग के बाद वो ब्लीचिंग में चला जाता है। अब यहाँ पर सारा कुछ एक ही जगह पे हो रहा है, यहीं पे डिसाइजिंग हो जानी, यहीं पे ब्लीचिंग हो जानी, यहाँ से निकल के इसमें जरा वाश होना, न्यूट्रल होना, वो एयर से होती है, एयर में मौजूद इंजाइम जो ये क्लियर है, ठीक है। बाकी कंटिन्यूस प्लांट होते हैं, ये जो है ये क्लियर है, एयर में क्लियर, ठीक है, समझ आ गई जी। चलो जी, अगर आपका सवाल हो तो इस केमिकल ये वाले टैंक में कपड़ा किस तरह आता है, ये ऊपर ये मशीन लगी हुई है, इससे ये कपड़ा ऊपर से नीचे इस टैंक में आके फोल्ड होके तय हो जाता है। और आगे चलते हैं और आगे जाके भी आपको दिखाते हैं आगे के क्या मामला आता है। जी, अब हम ये देखने के बाद जा रहे हैं नीचे और चलते हैं अब नीचे और आगे जाके ये इसका ये थी मर्सलाइजेशन मशीन। तमाम प्री ट्रीटमेंट यानी कपड़े को डाई करने से पहले उसकी प्री ट्रीटमेंट की जाती है, यानी कपड़े को डाई के काबल बनाया जाता है। अब बाहर से इसका कुछ इस तरह का सीन है। तो प्रिंटिंग भी हो रही है, इसके साथ मुझे लगता है ये पुरानी ये नहीं सब चलता है होगा। देखिए जी, ये है वो हीटिंग चैम्बर जहाँ से कपड़े को खींचते हैं और यहाँ हीट से देते हैं, वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। और इन चैम्बर्स के अंदर सारा जो है तो इन चैम्बर्स को आप 8 चैम्बर्स के ऊपर स्टीम के पाइप होंगे। हाँ, ये स्टीम यहाँ पे हीट दी जाती है। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह आप लोग ये देखें यहाँ कितना ज़्यादा कपड़ा पड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा कपड़ा। अगर कपड़े को करीब से दिखाऊं तो कपड़ा कुछ इस तरह का, ये देखें जितने ज़्यादा ये यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पूरे पंजाब के 2-2 सूट बन सकते हैं, इतना यहाँ कपड़ा पड़ा हुआ है। मशीन जी, तो जिस तरह आप लोगों को पता है ये मशीन ज़रा ख़राब हो चुकी थी, इस पर जंग लग चुका था। ये प्यारे प्यारे भाई लगे हुए हैं यहाँ जो साफ़ कर रहे हैं, ये देखें जंग उतार रहे हैं। इस साइड से भी देखें ये सारा जंग उतारा जा रहा है। और ये है वो टोटल मशीन, इस साइड से भी देखें। और ये है केमिकल टैंक काफ़ी बड़ा जहाँ कपड़ा डाई होता है। ये नीचे देखें जी मोटरें लगी हुई हैं। ये जो आपको मोटर दिखाई है ऐसी कोई एक नहीं है, यहाँ तकरीबन 100 की तादाद से ये मोटरें लगी हुई हैं। शोर भी बहुत ज़्यादा, कोई खराबी नहीं है। ये इस साइड पे इन्होंने ये बाकी सारा सामान रखा हुआ है, बाकी सारा ये कपड़ा है। और इस साइड पे भी ये ग्रे फैब्रिक है। और जी उस साइड पे वो स्टीमिंग दी जा रही है, जो धुआं उड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह आप लोगों को पता है इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है। एक ये लेस का पैकेट हमें गिफ्ट दिया है और एक ये मिरिंडा की बोतल है। और ये मिरिंडा की बोतल पियेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। तो आगे चलते हैं। जी, तो नाज़रीन, ये है वो लकड़ियाँ जो सारी इन्होंने यहाँ आके रखी हुई हैं। देखें लकड़ी के कितने कितने बड़े टक हैं, ये देखें जी लकड़ी के कितने कितने बड़े टक हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये कितने कितने बड़े टक हैं। अब ये आगे ये स्टीमर लगा हुआ है, ये है वो स्टीमर जो ये सारे यूनिट को ये स्टीमर चला रहा है। और इस स्टीमर की कीमत कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपये है। और आप इसकी ये सूरत हाल देखें, ये अंदर देखें जी, ये अंदर आग चल रही है, ये अंदर आग चल रही है, देखें जी।
اتنا زیادہ سیک ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت زیادہ ہیٹ ہے یہاں, بہت زیادہ گرم علاقہ ہے. میں آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیں جی, اندر کے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں. اگر اندر لوہے کا اتنا بڑا بلاک بھی رکھ دے تو وہ بھی پگھل کے پانی بن جائے گا, اتنا اندر گرم ہے, کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور یہ ساری ہیٹ کو کنٹرول ان لکڑیوں سے کیا جا رہا ہے, یہ والی لکڑیوں سے, یہ لکڑیوں سے. جی تو ناظرین, جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انڈسٹری مالکان کو یہ بڑے لوگ نہیں گیس دیتے, تو اس لیے یہ یہاں لکڑی چلاتے ہیں. لکڑی چلا کے تو اپنے معاملات کو جاری رکھتے ہیں. یہ تمام سلنڈر ہے, تو یہاں سارے کپڑے کو ہیٹ دینے کے لیے یہ کام آتا ہے. تو اندر آگ دیکھیں ابھی تک بہت ہی زیادہ تیز ہے. یہ ہے وہ لکڑیاں جس سے آگ لگائی جاتی ہے. کھڑے ہوئے وہاں پہ کپڑا واش ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے ڈائی ڈالتے ہیں اور اس کو ڈائی کر دیتے ہیں. ڈائی کے بعد جگروں کے بعد ساتھ ہی آگے آتے دیکھا ڈرائی لگے ہوئے ہیں, دیکھے تھے نا, وہاں پہ وہ کپڑے کو ڈرائی کر لیتے ہیں. جب کپڑے ڈرائی ہو جاتا ہے تو وہیں پہ انہوں نے سلنڈرس لگے ہوئے تھے. سلنڈر نہیں ادھر لگا, سلنڈر لگا وہ وہاں پہ وہ سارا پروسیس پورا ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگ جی تو ناظرین, جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہے, میرے سارا دوبارہ ایک بار سارا رپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ چیز دیکھی, بعد میں یہ چیز دیکھی, اس طرح کر کے یہ سارے معاملات ذرا دوبارہ بتا رہے ہیں. تو سارے بچے بڑے غور سے سن رہے ہیں اور میں ذرا ویڈیو بنانے میں مصروف ہوں. میں بھی اب کیمرہ بند کرتا ہوں اور ساتھ کی بات سنتا ہوں. جیٹ مشین جیٹ کی اسٹیم نکل رہی ہے. جی یہ ہے وہ جیٹ مشین, جہاں سے دیکھیں کتنا دھواں نکل رہا ہے. نمک اور سالٹ اور سوڈا, یہ 3 چیزیں ہیں یہ جو یہاں انہوں نے رکھی ہیں, جو یہ کہ ڈائی کے اندر کام آتی ہیں. جی یہ تھا پنجاب ڈائنگ کا ایک چھوٹا سا ٹور, جو کہ میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھایا, بہت اچھی طرح دکھایا. پر شور بہت زیادہ تھا, میں آپ کو اتنی اچھی طرح نہیں سمجھا سکتا, اس کے لیے معذرت. انہوں نے ہمیں یہ ریفریشمنٹ کے لیے یہ 2 چیزیں دی ہیں, ایک لیز اور ایک یہ مرنڈا کا یہ ڈبہ. تو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا. تو اتنی محنت کے باوجود ایک سبسکرائب تو بنتا ہے, تو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا. ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. احمد مغل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.